आज इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव का दूसरा दिन। कई बड़ी हस्तियां बंगाल की सियासत पर करेंगी चर्चा। बाबू सुप्रियो, कैलाश विजयवर्गीय और सीताराम येचुरी होंगे खास मेहमान। महामंच पर राय रखेंगे सियासत के महारथी। राम बनाम दुर्गा मुद्दे पर भी होगी बात। बीजेपी के दिलीप घोष, टीएमसी की काकुली घोष रहेंगी मौजूद। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आसुरों की बहेगी सरिता, उषा उत्तव जमाएंगी रंग। बंगाली सिनेमा के दिग्गज हस्तियां भी सिनेमा पर रखेंगी बेबाक राय। सुजीत मुखर्जी, सब्यसाची चक्रवर्ती और तोताराय चौधरी होंगे मेहमान। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने किया बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा। कहा 200 से ज्यादा सीटों पर होगी जीत। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें 200 से ज्यादा सीटें मिलेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा राज्य में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर आग बबूला हुए अमित शाह। बोले सरकार बनी तो हर गुनहगार का होगा हिस्सा। बंगाल में राष्ट्रपति शासन का सवाल का अमित शाह ने नहीं दिया जवाब। बोले सार्वजनिक मंच से नहीं हो सकती ये बात। अमित शाह ने नहीं किया बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का खुलासा। कहा बंगाल के बेटे को मिलेगी जिम्मेदारी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किया पलटवार। नफरत की राजनीति का मढ़ारू। हिंदू मुसलमान तो करते ही है, सिख ईसाई करते हैं, कभी बंगाली और बंगाली भी कर देते हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग और बंगाली स्पीकिंग ये भी कर देता है। बंगाली का साथ बंगाली को भी लड़ाता है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार के आरोपों का भी दिया जवाब। बीजेपी को बताया करप्शन का वॉशिंग मशीन। इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव में ममता बनर्जी ने जय श्री राम को लेकर भी दिया जवाब। पूछा जय सिया राम क्यों नहीं बोलती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। कूच बिहार और ठाकुर नगर में परिवर्तन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। पश्चिम बंगाल से पहले असम के बुगई गांव पहुंचे अमित शाह। अनंतराय महाराज से की मुलाकात। कुछ बिहार के बाद ठाकुर नगर पहुंचे अमित शाह। मथुआ समुदाय के लोगों को किया संबोधित। ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना। मालदा में ममता बनर्जी ने रैली को किया संबोधित। बीजेपी पर जमकर किया पलटवार। सिलीगुड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाली रैली। ममता सरकार पर लगाया करप्शन का आरोप। राहुल गांधी आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर। किसानों के कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। राजस्थान में आज किसानों की बड़ी मुहिम। सभी टोल प्लाजा को फ्री करने की है योजना। लोकसभा में कृषि कानून को लेकर सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। सदन में जोरदार हंगामा। राहुल ने सरकार को घेरने के लिए हम दो हमारे दो के नारे का किया इस्तेमाल। कहा नए रूप में आ गया है स्लोगन। राहुल गांधी ने लोकसभा में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को दी श्रद्धांजलि। अपनी पार्टी के सांसदों से रखवाया 2 मिनट का मौन। चीन के मुद्दे पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले पैंगोंग झील से टकराव हटाने को लेकर चीन से हुआ समझौता। पूरी तरह सेनाओं के पीछे हटने में लगेगा 2 हफ्ते का वक्त। इसके बाद होगी कमांडर लेवल की बैठक। समझौते के मुताबिक धीरे धीरे करेंगे सेनाओं की वापसी दोनों देश। अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने पर बनी सहमति। और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौटी। पैंगोंग में तनाव कम होने और समझौते के बाद अब दूसरे मोर्चे पर नजर। हॉट स्प्रिंग और गोगरा पर होगी नजर। संसद में बजट पर चर्चा जारी। राज्यसभा में वित्त मंत्री आज देंगे जवाब। वित्त मंत्री के जवाब के साथ राज्यसभा में बजट सत्र का एक हिस्सा होगा खत्म। कई दलों ने रखी राय। राज्यसभा में बजट पर बोले कांग्रेस नेता चिदम्बरम। बजट को बताया निराशाजनक। बजट को लेकर मोदी सरकार पर बरसे चिदम्बरम। बोले ये अमीरों का और अमीरों के लिए बना बजट। पंजाब के पटियाला में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। तेल और गैस की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जारी है किसानों का आंदोलन। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने आगे की रणनीति का किया ऐलान।
हरियाणा में किसानों का समर्थन कर रहे खाप पंचायत। हिसार में पुनिया खाप ने किया दिल्ली कूच का ऐलान। धौलपुर में खेती कानूनों के खिलाफ लामबंद हुए किसान। ट्रैक्टर और बाइक पर निकाली रैली। लाल किला मामले के आरोपियों पर लगातार कस रहा शिकंजा। पूछताछ में हिंसा की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही पुलिस। दिल्ली की सरहदों के साथ अब दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है किसान आंदोलन। यूपी, राजस्थान और हरियाणा में हो रही है किसान महापंचायतें। उत्तराखंड के चमोली में 5वें दिन भी जारी है जिंदगी की तलाश। अब तक 34 लोगों की मौत की हो चुकी पुष्टि। सुरंग में लगातार काम कर रही है मशीनें। रात भर जारी रहेगा मलबे को बाहर निकालने का काम। धौलीगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कुछ देर के लिए रोका गया था रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी घटने के बाद फिर से हुआ शुरू। नदी के किनारों पर भी की जा रही है लापता लोगों को ढूंढने की कोशिशें। जी जान से जुटे हैं आईटीबीपी के जवान। राहत और बचाव कामों को देखने चमोली पहुंची उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। मदद की गुहार लगाते रो पड़े परिवार के लोग। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ गुस्सा। अमृतसर में कांग्रेस का प्रदर्शन। गुजरात में 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान शुरू। सीएम विजय रूपानी भी रहे मौजूद। पंजाब के जगरांव में किसानों ने की महापंचायत। सरकार से कानून वापस लेने की गुजारिश। केरल में विपक्ष के नेता चन्नीथला की यात्रा कोच्चि पहुंची। हजारों लोगों ने किया स्वागत। वाणिज्य मंत्रालय का उद्योग मंथन। जैसलमेर में कोरोना का खतरा कम। विश्व विख्यात डेजर्ट फेस्टिवल को मिली मंजूरी। 25 फरवरी से होगा फेस्टिवल। झारखंड में 5 लाख साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे तैयार। 50 साइबर पीस क्लब भी बनेंगे। सीतामढ़ी में रीगा शुगर मिल ने रेल मंत्रालय को डोनेट किया लोकोमोटिव स्टीम रेल इंजन। 11 साल पहले तक शुगर कंपनी में दे रहा था सेवा। भुवनेश्वर और गंज में करोड़ों के प्रोजेक्ट शुरू। सीएम पटनायक ने किया उद्घाटन। पुणे में सिम्बासिस में नए छात्रों का किया शानदार ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। रेड कारपेट भी बिछाया। पटना में सड़क निर्माण के खिलाफ उतरे किसान और महिलाएं। कम मुआवजा देने को लेकर नाराज हैं लोग। नेता हरीश रावत आज शास्त्री पर सीएम रावत से करेंगे बात। जलवायु परिवर्तन से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पैदा दिक्कत पर भी होगी बात। मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून को 1 महीना हुआ पूरा। कुल 23 मामले किए गए दर्ज। लखनऊ एयरपोर्ट पर 50 लाख का सोना सूटकेस में छुपा कर ले जा रहे 3 युवक गिरफ्तार। शारजाह से आए थे तीनों युवक। लुधियाना में लाखों की लूटपाट करने वाले बदमाश गिरफ्तार। 3.5 लाख की नकदी और हथियार बरामद। उड़ीसा में बजट सत्र की तैयारी। स्पीकर ने बुलाई सभी दलों की बैठक। उधमपुर में पहली बार किसान मेला आयोजित। अफसरों ने सुनी किसानों की दिक्कतें। जम्मू में नया बस अड्डा और मल्टी लेवल कार पार्किंग बनी। उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन। रांची में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी गई श्रद्धांजलि। सैकड़ों लोग रहे मौजूद। यूपी में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर नमन। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश में सागर के शमशान घाट में चल रही है अनोखी पाठशाला। अर्थियों के सिक्के बीनने वाले बच्चों को दी जा रही शिक्षा। तेलंगाना की मानसा बनी 2020 की फेमिना मिस इंडिया। 2021 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। माता वैष्णो के भक्तों के लिए बड़ा तोहफा। पुरानी गुफा से भी दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। हरिद्वार में जोरों पर है महाकुंभ की तैयारी। श्रद्धालुओं को मिलेगी कई आधुनिक सुविधाएं। मौनी अमावस्या पर गंगा तटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। बुलंदशहर के सॉल्वेंट फैक्ट्री में भीषण आग। कई दमकलों ने मशक्कत के बाद पाया काबू। यवतमाल में दिन दहाड़े 17 लाख की नकदी से भरा बैग चोरी। वारदात सीसीटीवी में कैद। बारामती में जमीन विवाद में वृद्ध महिला की हत्या। सबूत मिटाने के लिए कुटिया में जलाया शव।
गोरखपुर में बीजेपी विधायक से ठगी, ट्रैवल कंपनी ने पैसे लेकर भी बुक नहीं कराया हवाई टिकट। बाराबंकी में रिश्वत लेते पुलिस वाले कैमरे में हुई कैद, सिपाही को किया गया सस्पेंड। हावड़ा में मां बेटे ने की आत्महत्या, बेटी की विकलांगता को लेकर परेशान था परिवार। वाणी सिंह बीच हॉस्टल के छात्रों में मारपीट, हवाई फायरिंग में एक घायल। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का शातिर अपराधी गिरफ्तार, लूट डकैती हत्या के केस में दर्ज। जोधपुर में हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़, 9 पिस्टल बरामद। बाराबंकी में नशीली दवा मॉर्फिन का तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ की मॉर्फिन बरामद। रायबरेली में सीएम योगी का फर्जी सलाहकार बनकर ठगी की कोशिश, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीसराय में सरपंच के बुजुर्ग पिता का कत्ल, घर से भोज के लिए निकलते रास्ते में बदमाशों ने ली जान। महाराजगंज में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान की पीट कर हत्या, हमलावर ने पुलिस के आगे किया सरेंडर। वर्तमान में आतंक के पर्याय बने बंदर, 2 दर्जन लोगों को कर चुके हैं घायल। बुलडाना में कांग्रेस नेता की बर्थडे पार्टी में खुली तलवारों के साथ डांस, वीडियो हुआ वायरल। धौलपुर में बजरी माफिया के खिलाफ एक्शन, बीहड़ों में एसपी ने 15 किलोमीटर पैदल चलकर चलाया सर्च ऑपरेशन। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में आधा दर्जन गार्डों ने तीमारदार को पीटा, 1 आरोपी गार्ड गिरफ्तार। रामपुर में सरकारी कर्मचारियों पर जमीन घोटाले का आरोप, 9 चकबंदी अफसरों पर रिपोर्ट हुई दर्ज। हरियाणा में धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार सख्त, गृह मंत्री ने ली अफसरों की बैठक। भारतीय रेलवे ने इकोनॉमी क्लास के लिए पहला एसी 3 टियर कोच उतारा, मौजूदा एसी 3 टियर और नॉन एसी स्लीपर के बीच की लेगा जगह। महंगी हुई घरेलू हवाई यात्रा किराया 30% तक बढ़ा, न्यूनतम किराए में 10% और अधिकतम किराए में 30% तक बढ़ोतरी। भारत में घटी चीनी ऐप्स की हिस्सेदारी, इंस्टॉलेशन के मामले में देसी ऐप्स का दबदबा बढ़ा। 6.8% हुई एसबीआई के होम लोन की दर, मार्च तक ग्राहकों को नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस। मास्टर कार्ड के ग्राहक क्रिप्टो करेंसी में कर सकेंगे लेन देन, कार्ड धारकों को जल्द मिलेगी मंजूरी देगी कंपनी। अमेरिका में रॉबर्ट एफ कैनेडी का इंस्टाग्राम अकाउंट बर्खास्त, कोरोना पर गलत तथ्य पोस्ट करने पर हुआ एक्शन। डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का प्रक्रिया आगे बढ़ी, डेमोक्रेट सांसदों ने कहा ट्रंप ने हिंसा को भड़काया। टेक्सास हाईवे पर भीषण हादसे में 5 की मौत, 70 गाड़ियां टकराई। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के स्टाफ के कोरोना वैक्सीनेशन पर रूस कर रहा है विचार, जून जुलाई में होने मैच। अमेरिकी चिप निर्माता कंपनियां सरकार से चाहती है मदद, राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखी चिट्ठी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।